भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन की थर्ड यूनिट की ये थ्योरम है 3.3.5। ठीक है, पहले तो इसके स्टेटमेंट को समझिए कि लेट के बी ए फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन। के फाइनाइट नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशन हो गई किसकी? सब फील्ड एफ की, और एफ क्या है? इनफाइनाइट है। देन देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल बेसिस फॉर के ओवर एफ। अब हमें शो करना है कि वहां पर एक नॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? एक पोलिनोमियल एफ कंसिडर करेंगे। कंसिडर नाउ द पोलिनोमियल एफ इन पी एंड के ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, अब एफ जो है वो एक पोलिनोमियल है। ये इस एन का मतलब है कि उसके अंदर एन इनडिटरमिनेट्स है जो हमें फाइंड आउट करने हैं, और वो इस तरह से बनेगा कि भाई यहाँ पर f इज इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आप इसके लिए याद कर लेना। इसमें क्या है कि xp11 xp12 xp1n, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। इस तरह से आपका n बाई n का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, सीधी सी बात है, उसके अंदर n जो हैं वेरिएबल्स आएंगे, उसको लेकर के आपका एक पोलिनोमियल बनेगा जिसे हम f का नाम देंगे। तो देन एज डिस्कस्ड इन रिमार्क अबव। अब रिमार्क क्या है, उस रिमार्क को भी मैं समझा देता हूँ। रिमार्क ये है हमारे पास, जस्ट इस थ्योरम्स के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर यह है कि लेट जी कोमा एफ। उस रिमार्क की जगह आप ये पूरी थ्योरी लिख देना एज इट इज कि भाई लेट जी कोमा एफ इज इक्वल टू में टॉय 1 टॉय 2 टॉय n बी ए गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ इफ टॉय आई कोमा टॉय जे बिलोंग्स टू जी के एफ। यानी कि ये मैपिंग्स का एक सेट है, और मैपिंग्स की डोमेन के है, और रेंज आपकी एफ है, और टॉय 1 टॉय 2 ये सारी मैपिंग्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इसके मेंबर हुए। देन टॉय आई टॉय जे, अब फील्ड होने की वजह से इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? जी फ्रॉम के टू एफ में लाई करेगा। सो इट मस्ट बी एन एलिमेंट। अब इसके अंदर इतने ही एलिमेंट हैं, तो ये जो एलिमेंट आएगा ये इन्हीं में से कोई एक आएगा। तो वी कंसीडर टॉय आई टॉय जे को हम टॉय पी आई जे, यानी कि आइथ और जेथ कॉलम का जो भी है हम एक मान लेते हैं। सिंस जी के कोमा एफ इज इक्वल टू में टॉय 1 टॉय 2 टॉय एन इज ए ग्रुप, सो ड्यू टू लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन। अब ग्रुप है, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन की वजह से अगर मान लो हमारे पास रिपीट होते हैं तो कोई दो एक दूसरे के इक्वल आते हैं। टॉय आई टॉय जे इज इक्वल टू टॉय आई टॉय के इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए आई तो आई के इक्वल है, तो जे और के दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों एलिमेंट तभी इक्वल होंगे जब आपके पास जे इज इक्वल टू के होगा। डेट इज टॉय पी आई जे इज इक्वल टू टॉय पी आई के। इसको हमने लिख दिया टॉय पी आई जे, और इसको हमने लिख दिया टॉय पी आई के। इस फॉर्म में हमने लिख करके फिर ये दोनों इक्वल हो गए। लेकिन ये इक्वल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ जे इक्वल टू के। जे और के इक्वल है तो इक्वल होंगे, और इक्वल है तो जे और के इक्वल होंगे। इट फॉलोज डेट पी आई जे इज इक्वल टू पी आई के इफ एंड ओनली इफ जे इज इक्वल टू के। ये कंडीशन होगी हमारे पास, जे और के इक्वल होंगे तो ये कंडीशन इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली पी एच कोमा जे इज इक्वल टू पी आई कोमा जे। अब ये तो सारे बाद वाले इक्वल को लेकर के हुए थे। सिमिलरली पहले वाले, अगर यहाँ जे और जे इक्वल है बाद में, लेकिन एच और आई डिफरेंट डिफरेंट है, और फिर हम इन्हें दिखाते हैं कि एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब एच और आई भी एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, वी कैन नाउ प्रूव द नॉर्मल बेसिस थ्योरम फॉर द केस ऑफ इनफाइनाइट फील्ड्स। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस ये सारा लिख करके। तो ये लिखने के बाद एक्स आई ऑक्योर्स एग्जैक्टली वंस इन ईच रो। तो इसका मतलब है कि भी जो एक्स आई है जो यहाँ पर ये आया, ठीक है, ये एग्जैक्टली वंस इन ईच रो एंड एग्जैक्टली वंस इन ईच कॉलम आएगा, क्योंकि रिपीट नहीं होगा। अब रिपीटेशन है ही नहीं, एक बार ही आ रहा है वो। तो ठीक है, तो इफ़ वी रिप्लेस ऑर्डर्ड एंड टपल्स, हमारे पास जो ऑर्डर एंड टपल्स है जो इंडिटरमिनेट थे जो हमें फाइंड आउट करना है, वो x1 x2 xn मान लिए, उनको हमने रिप्लेस कर दिया 1 0 0, यानी कि x1 की जगह 1, बाकी सब 0। ठीक है, and in f we obtained the determinant of a matrix in which the identity element 1 of f occurs exactly 1। यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है रो के अकॉर्डिंग एक बार आएगा, कॉलम के अकॉर्डिंग भी वो एक बार ही आएगा। तो एक प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी ना, हाँ मैट्रिक्स बन जाएगी n बाई n की, और जिसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ही होंगे इन ईच रो एंड एग्जैक्टली वंस इन ईच कॉलम। द डिटर्मिनेंट ऑफ सच मैट्रिक्स इज आइदर 1 और -1। ये आप कंडीशन याद रखना कि जब ऐसी कंडीशन हो कि ईच रो में 1 और ईच कॉलम में भी 1 एक ही बार आए आपके पास और कुछ दोबारा ना आए, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है बाकी सब जीरो होने के बाद उसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो तो 1 बनता है या -1। हैंस एफ इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल। और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो पॉलिनोमियल जो बनेगा डिटर्मिनेंट करके वो भी नॉन जीरो कहलाएगा। तो ड्यू टू थ्योरम 3 को रीड कर लेना, उसकी एक स्टेटमेंट लिख देना। फिर देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स ऑफ के
सच दैट, या ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स ऑफ के सच दैट एफ ऑफ टॉय 1x टॉय 2x टॉय nx इज नॉट इक्वल टू जीरो, पोलिनोमियल नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द पोलिनोमियल एफ दिस इन टर्म बिकॉज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नॉन जीरो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था वो नॉन जीरो आया, क्योंकि या तो 1 था या -1, तो नॉन जीरो आया। तो हैंस बाय करोलरी टू थ्योरम वन से पहले जो करोलरी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बेसिस बनता है नॉर्मल, ठीक है। टॉय 1x टॉय 2x टॉय nx इज ए नॉर्मल बेसिस फॉर के। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो देयरफॉर वी नो दैट टॉय 1x टॉय 2x टॉय nx इज ए नॉर्मल बेसिस फॉर के ओवर f, ठीक है। नॉलेज के लिए आप कोरिलेटिव थ्योरम 1 जरूर पढ़ लेना।